राज्य के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले, इसके लिए विधानसभा की ध्यानाकर्षण समिति ने सर्किट हाउस में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को नई नियुक्ति में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का निर्देश दिया गया। विधायक प्रदीप यादव की अध्यक्षता में आज ध्यानाकर्षण समिति की अहम बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। इस बैठक में ध्यानाकर्षण समिति के संयोजक नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव के अलावा श्रम आयुक्त IAS अधिकारी संजीव बेसरा भी मौजूद थे। बैठक में यह कहा गया कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 40,000 से कम की नौकरी वाली नियुक्ति हर हाल में स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। इसका पालन न होने पर कंपनियों पर कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए। निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो 40,000 से कम मानदेय के लोग हैं और जिस क्षेत्र में 10 से अधिक लोग काम करते हैं 75% झारखंड के स्थानीय होने चाहिए। उस पर यहाँ के हमने एम्प्लॉयर्स को भी बुलाया था, उनके साथ भी बैठक हुई, यहाँ के जो पदाधिकारी उनके साथ भी बैठक हुई है। काफ़ी फ्रूटफुल रहा ये बैठक और मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। नई एक्ट है, नई नियमावली है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसके रिजल्ट परिणाम अच्छे आ रहे हैं। बैठक में पूरा फीडबैक आज ध्यान आकर्षण समिति के सदस्यों ने लिया। बैठक में बिजली वितरण से लेकर सहकारी बैंक के अधिकारी, रांची नगर निगम के टाउन प्लानर, रांची के सिविल सर्जन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के तुरंत बाद कंपनियों के साथ भी बैठक हुई। कंपनियों के लोगों ने भी अपनी पीड़ा से ध्यान आकर्षण समिति को अवगत कराया। मसलन सबसे बड़ी समस्या यह कि स्थानीय किसे माना जाए। नियोजन नीति के बारे में विमर्श हुआ है और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें और समस्याएं रखी हैं, जिसको हमारी विशेष समिति ने बहुत ही उदारतापूर्वक सुना है, समझा है और हमारी बातों को आगे अध्यक्ष जी के पास पहुंचाने का वादा किया है। नया माने हटाने तो बोल नहीं रहा है, पुराने को हटाने कहाँ बोल रहे हैं, कानून में वो तो बोल नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब नया लेना होगा तब आप लोग कल को लीजिए, ये बोल रहे हैं लोग, हटाने नहीं बोल रहे हैं कोई। ये तो अब जिसका यहाँ पे आवासीय सर्टिफिकेट है स्थानीय, वही स्थानीय है, इनके हिसाब से तो वही है। ध्यान आकर्षण समिति की बैठक बेशक झारखंड के लोगों के हित में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विशेषता के साथ कंपनी को कामगार मिले, इसका ध्यान भी ध्यान आकर्षण समिति को रखना होगा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में स्थानीय व्यक्ति को नौकरी देने के लिए विधानसभा की ध्यानाकर्षण समिति ने आज ताबड़तोड़ 2 बैठकें की, लेकिन लबो-लुआब यह निकला कि आखिर स्थानीय किसे माना जाए। कहा गया 2016 की स्थानीय नीति को ही फिलहाल परिभाषित करके उसी तर्ज पर काम करें। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन की नियोजन नीति के बावजूद स्थानीय नीति आने में अभी वक्त लगेगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, नई नियोजन नीति के खिलाफ लगातार छात्र संगठनों ने हल्ला बोला, विपक्षी से आड़े हाथों लिए। अब आज जो विधानसभा के ध्यानाकर्षण समिति की अहम बैठक हुई, उसमें स्थानीय को रोजगार देने पर बातचीत हुई है। देखिए राजा, ध्यानाकर्षण समिति विधानसभा की एक अहम समिति होती है। यह आज 8वां जिला था। इससे पहले ध्यानाकर्षण समिति ने कई जिलों में बैठक की और ये पता लगाने की कोशिश की कि जो सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्स के माध्यम से कामगार काम कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या स्थानीय हैं या फिर बाहरी है। उसके बाद फिर कंपनियों से जाना गया कि आपके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या परिभाषा है, क्या वो स्थानीय है या फिर बाहरी है। देखिए, चर्चाएं बेशक बहुत अच्छी थी, इस चर्चा की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन कंपनियों के पास जो सबसे बड़ा संकट था कि आखिर वो किसे स्थानीय माने और किसे बाहरी समझे। कहा गया कि 2016 में जो नियोजन नीति बनी है, यानी कि रघुवर दास की जो नियोजन नीति थी, उसी को आप फॉलो करें और उसी के तर्ज पर आगे बढ़े। मतलब साफ है कि अब तक जो नियुक्ति होगी वो 2016 में
जो नियोजन नीति की परिभाषा दी गई थी उसी के तर्क पर करे। रघुवर दास का जो स्थानीय नीति था उसी के आधार पर, जाहिर सी बात है इस बैठक का लब्बुल-लुआब यह था कि सरकारी हो या फिर गैर सरकारी तमाम संस्थाओं में कम से कम 75% लोग ऐसे हों जो झारखंड के हों। सवाल फिर से वही आया कि कैसे इसका वेरिफिकेशन किया जाए कि जो लोग काम कर रहे हैं वो झारखंड के हैं या नहीं, बाहर के हैं तो उन्हें कैसे क्या किया जाए, नई नियुक्ति की परिभाषा क्या हो। कंपनियों ने यह भी कहा कि कई बार होता यह है कि उनके यहाँ जो स्किल मैन पावर चाहिए, और यदि प्योरली यदि 75% हम लोगों को स्थानीय रखेंगे तो कई बार स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाता। देखिए जो भी कंपनियां आती है झारखंड में या काम करती है, पूंजी लगाती है, उनको भी 2 पैसे का फायदा चाहिए, और ये फायदा तभी आएगा जब उनकी क्वालिटी, जो उनका उत्पादन है वो क्वालिटी बेस होगा। ये तमाम तरह की चर्चाएं हुई। अच्छी बात है कि ध्यानाकर्षण समिति ये चाहती है कि राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, उन्हें कहीं बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाना पड़े। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात एक बार फिर आ जाती है कि राज्य सरकार की जो नियोजन नीति है उसके आधार पर जो नियुक्तियां हो रही है, आप किसी भी कंपनी का, आउटसोर्स कंपनी का, उसमें बहाल कर्मचारियों का आंकड़ा देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई एक जो पुरानी नीति थी हमारे झारखंड में कि आप उसी व्यक्ति को नौकरी देंगे जिनका नाम नियोजनालय में दर्ज है, रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाकर, और तब वो रिक्तियां भरी जाती थी। लेकिन आजकल हो या रहा है कि सीधे नियुक्तियां अखबारों में प्रकाशित होती है और लोग बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ऐसे में रोजगार कार्यालय का कोई महत्व नहीं रह जाता। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा कैसे तय हो, कहा गया कि आप आवासीय प्रमाण पत्र दें। आवासीय प्रमाण पत्र कोई भी बनवा लेता है, कहीं का भी रहने वाला हो। सवाल यह है कि जो चर्चा थी उसका मुख्य बिंदु था कि खाद्यान्न आधारित लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। लेकिन ये कैसे तय होगा, कंपनी के लोगों ने भी अपनी पीड़ा रखी। सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्स पे जो कंपनी लोग रखे जाते हैं वो सिर्फ कंपनी बहाल करते हैं, कौन उसके अंदर होगा ये उनके देखने का काम नहीं है। तो कई तरह की इसमें झंझावत है। अभी बैठक हुई है, अभी कई अन्य दौर की बैठक भी होगी। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा के ध्यानाकर्षण समिति की आज एक अहम बैठक हुई है और इसमें 75% स्थानीयों को रोजगार देने पर चर्चा की गई है। अब कैसे क्या क्राइटेरिया होगी, जाहिर तौर पर इस पर भी चर्चा होगी। और 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।